हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप अच्छे होंगे। मैं सचिन राठौर आपका नित्यम क्लासेस में स्वागत करता हूं और आपको और आपके परिवार को नित्यम क्लासेस की ओर से जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। तो आइए आज हम टॉपिक लेकर आए हैं निगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आपको पता है हमारा जो है ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज चली हुई है, उसके अंतर्गत हमने निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं वो कंप्लीट करा दिए हैं। तो टॉप 10 जो हमारे निगेटिव सेंटेंस है बनाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस है वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस है देयर इज स्मोक विद फायर, यानी कि आग के साथ स्मोक किया जा सकता है, आग से धूम्रपान किया जा सकता है। इसको हमें नेगेटिव बनाना है बिना इसकी मीनिंग चेंज किए हुए। तो हमारा रूल है कि अगर किसी वाक्य में विद आया है तो उसको विदाउट में चेंज करना है, और इजआरएम और वॉज वर्ग के वाक्य को हम उसमें नॉट लगाकर विदाउट का यूज करते हैं। कैसे? तो देयर इज, अब यहां पर इजआरएम के वाक्य में हम नॉट लगाते हैं तो यहां पर नो भी लगा सकते हैं। देयर इज नो स्मोक विदाउट, विद के लिए हम विदाउट का यूज करेंगे, विद के स्थान पर हमें विदाउट का यूज करना है, विदाउट फायर, यानी कि आग के बिना धूम्रपान नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है रीना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये भी हमारा इज आरएम का वाक्य है, तो इसमें भी हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें अपोजिट वर्ड लिखना है। कैसे? रीना इज नॉट एन ब्यूटीफुल के लिए हम अगली का यूज करेंगे, ब्यूटीफुल का अपोजिट अगली, और अगली से पहले हम एन का यूज करेंगे, एन अगली गर्ल। इसका मतलब है रीना एक सुंदर लड़की है, हमने बनाया है रीना एक गंदी लड़की नहीं है, यानी कि मीनिंग हमारी सेम है, कहने का जो तरीका है वो चेंज हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉज डाउटफुल वेदर ही वेंट देयर। वेदर वाले सेंटेंस में हमने आपको बताया था कि यदि किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में वेदर आता है तो हमें निगेटिव बनाने के लिए उसमें अगर इजआरएम का वाक्य है तो नोट लगा करके नोट लगा करके वेदर के स्थान पर दैट का यूज करना है। कैसे? आई वॉज नॉट, डाउटफुल होता है संदेह में होना, और डाउटफुल के लिए हम अपोजिट यूज करेंगे श्योर। आई वॉज नॉट श्योर वेदर के स्थान पर दैट ही वेंट देयर, यानी कि मैं निश्चित नहीं था कि वह वहां गया। नेक्स्ट है सोहन अलोन गोट द प्राइज। अब हमने रूल बताया था आपको, यदि किसी वाक्य में ओनली या अलोन आता है तो उसके स्थान पर हमें या तो नन का प्रयोग करना है, नन बट का, या फिर नो वन बट का यूज करना है, या फिर नथिंग बट का यूज करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट एक सजीव है तो हमें नन बट का या नो वन बट का यूज करना है, और अगर सब्जेक्ट हमारा निर्जीव है तो हमें नथिंग बट का यूज करना है। तो यहां पर सब्जेक्ट हमारा सोहन है, यानी कि हम यहां पर नन बट का यूज करेंगे, नन बट सोहन गोट द प्राइज। नेक्स्ट सेंटेंस है ही लव्स ऑल। ये हमारा टेंस का सेंटेंस है। टेंस के सेंटेंस में भी हम उल्टा भी कर सकते हैं, इनके अपोजिट वर्ड भी लिख सकते हैं, और फेल टू का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो हम दोनों करके दिखाते हैं। इस वाले सेंटेंस में हम फेल टू का यूज करेंगे, करके दिखाएंगे, और इसमें हम अपोजिट का यूज करते हैं। ही लव्स ऑल, यानी कि उसे सभी प्यार करते हैं। ही लव्स ऑल, वह सबको प्यार करता है। तो ही डज नॉट, पहले जिस टेंस का हमारा सेंटेंस है उसी की हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है। ही डज नॉट, अब इसका अपोजिट वर्ड लगाना है, लव का हेट ऑल। इसकी हिंदी थी वह सबको प्यार करता है, हमने बनाया है वह सबको घृणा नहीं करता है, यानी कि सबको प्यार करता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हार्डली हैड राम सीन मी व्हेन ही कॉल्ड मी।
हार्डली हैड वाले सेंटेंस को हम नो सूनर हैड में जाकर के बनाते हैं। तो हार्डली हैड के लिए हम क्या यूज करेंगे, नो सूनर हैड। कुछ बुक्स में नो सूनर डिड भी दिया हुआ है, लेकिन हमें यूज करना चाहिए, अगर एज सुन एज वाला वाक्य है तो हम नो सूनर डिड का यूज करें और अगर हार्डली हैड या स्कार्सली हैड दिया है वाक्य में तो हमें नो सूनर हैड का यूज करना ज्यादा बेटर होगा। नो सूनर हैड राम सीन मी। अब वैन के स्थान पर हमें देन का प्रयोग कर देना है, देन ही कॉल्ड मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई हैव ऑलवेज ट्रीटेड हिम बैडली। इसमें क्या है, ऑलवेज दिया है, ऑलवेज के स्थान पर नेवर का यूज करते हैं और बैडली का हमें अपोजिट वर्ड लिखना है। आई हैव नेवर ट्रीटेड हिम फेयरली। ऑलवेज के लिए नेवर का यूज कर दिया है और बैडली का हमें अपोजिट फेयरली कर दिया हमने। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा एज सुन एज। एज सुन एज वाले सेंटेंस को हम नो सूनर डिड में जाकर के चेंज हमें करना है। एज सुन एज को हम नो सूनर डिड में चेंज करेंगे। नो सूनर डिड द टीचर एंटर्ड। यहां पर सेकंड फॉर्म लगी हुई है, लेकिन जब डिड का यूज होगा तो अब हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है। एंटर द क्लासरूम। अब कॉमे के स्थान पर हमें देन का यूज कर देना है, देन ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप। अगले सेंटेंस में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, कॉमे के स्थान पर देन लगाना है और एज सून के स्थान पर नो सूनर डिड लगाना है। जब डिड लग जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज टू माइजरली टू स्पेंड एनी मनी। इसमें क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा रिमूव टू का सेंटेंस है। रिमूव टू का सेंटेंस अगर परीक्षा में आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी है, आसान भी टॉपिक है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इसके पूरे टॉपिक को देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, इस वाक्य को तीन तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है। नंबर वन, वो बोल सकता है कि निगेटिव चेंज करिए, तब भी हमें वैसे ही बनाना है। वो बोल सकता है कॉम्प्लेक्स बनाइए, तब भी हमें ऐसे ही बनाना है। और एग्जामिनर पूछ सकता है कि इसका निगेटिव बनाइए, तब भी हमारा एक ही आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन एक, क्वेश्चन तीन, क्वेश्चन वन होगा, लेकिन उसके आंसर तीन होंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, ही इज, रिमूव टू हमें करना है, टू के स्थान पर हमें सो लगाना है। ही इज सो माइजरली दैट ही कैन नॉट spend any money। इस क्वेश्चन को तीन तरीके से पूछ सकता है। वो बोले रिमूव टू करो, तब भी हमारा ये आंसर होगा। वो कहीं निगेटिव बनाओ, तब भी हमारा ये आंसर होगा। और एग्जामिनर बोले कि कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो भी हमारा यही आंसर होगा। तीन तरीकों का एक ही आंसर हमारा होगा। लास्ट सेंटेंस है हमारा, आई सॉ द रेड फोर्ट। जब हमारा सेंटेंस कोई टेंस का होता है 12 टेंस है हमारे, उसको दो तरीके हैं बनाने के, या तो हम फेल टू लगाकर बनाएं या फिर हम अपोजिट करके बनाएं। तो अपोजिट वाला हमने पहले बना दिया है, ये वाला। अब हम फेल टू लगाते हैं। ये हमारा सेंटेंस देखिए क्या है, आई सॉ द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। जिसमें लास्ट आए वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है और सेकंड फॉर्म भी लगी हुई है। तो पास्ट इंडेफिनिट की सबसे पहले क्या करना है, हेल्पिंग और लेनी है। आई डिड नॉट। अब हमें फेल टू का यूज कर देना है, आई डिड नॉट फेल टू। सा की फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी है, सी द ताज, सी द रेड फोर्ट, सॉरी, सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, जो टॉप 10 हमारे नेगेटिव सेंटेंस थे, आज हमने कंप्लीट किया है। आशा है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और इस क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।